बच्चों के लिए सोशल मीडिया, वालिदैन क्या करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 साल का बच्चा, हाथ में मोबाइल, यूट्यूब, गेम, कार्टून, वालिदैन खुश हैं, अभी बच्चा चुप हो गया। लेकिन क्या ये नेमत है या फितना है? आज बात करेंगे बच्चों और सोशल मीडिया पर। इसके 3 बड़े खतरनाक नुकसानात बच्चे के लिए। नुकसान नंबर 1 है दिमाग की खराबी। आप नोट करके देख लें, जो बच्चा 7-8 घंटे मोबाइल चलाता है, शॉर्ट्स रील देखता है, जो 8 सेकंड 30 सेकंड है, लेकिन उसका कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बच्चा बात को समझता नहीं जल्दी, दिमाग की सलाहियत कम हो जाती है, सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, देखने की सलाहियत कम हो जाती है। आप देखेंगे अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिनको बोलने में दुश्वारी होती है। जो छोटे बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चे 3-3 4-4 साल के हो गए, बातें नहीं कर रहे, तो ये साइंसी लिहाज से इसकी खराबियां हैं। अगर दिमाग पे असरात होते, बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कुरान में दिल नहीं लगता। मोबाइल के अंदर तो वो शॉर्ट सॉन्ग पता नहीं क्या क्या याद करके फिरता है, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ वहीं का होकर रह गया, सिर्फ वही काम कर रहा है, कुरान में उसका दिल नहीं लगेगा। खतरा नंबर 2, बेहयाई और तशद्दुद। कार्टून से बच्चे को गलत वीडियो तक ले जाते हैं। देखिए ना, हम भी मोबाइल चलाते हैं, बड़ों के पास भी मोबाइल है। अगर हम खुद से कुछ गलत नहीं देख रहे, फिर भी कुछ ना कुछ गलत आ जाता है मोबाइल के अंदर। अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए फिर तो गलत नहीं आता। अगर बच्चे ने उस पर 30 सेकंड लगा दिए तो उस पर वैसी ही चीजें आने लग जाती हैं। तो बच्चा जो है, जब ऐसी चीजें देखता है तो बच्चा उसके बारे में बहुत सोचता है। तो जो बच्चा परवरिश के टाइम ऐसी बेहयाई देखता है तो बेहयाई उसके जिस्म में आ जाती है। जब वो बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, तो ऐसा बच्चा बेहयाई और तशद्दुद वाला हो जाता है। खतरा नंबर 3 है डिप्रेशन। उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं। ये बच्चा इतना अमीर है, यानी कि वो मोबाइल में जब सोचता है कि वो बच्चे का इतना अच्छा घर है, हमारे पास भी ऐसा घर होता। मैंने बच्चों को देखा है ऐसी बातें करते हुए। छोटी उम्र में एहसास कमतरी शुरू हो जाती है। तो पॉइंट नंबर 2, वालिदैन की 4 जिम्मेदारियां। जिम्मेदारी नंबर 1 है निगरानी करें। बच्चे को मोबाइल दें, खुद पास बैठे, डिलीट करें तो हिस्ट्री चेक करें। हिस्ट्री से आप समझ जाएंगे कुछ गलत है। जिम्मेदारी नंबर 2, टाइम लिमिट। दिन में उसके लिए लिमिट रखें, 30 मिनट, घंटा, जितनी देर मोबाइल देना है उतनी देर देने के बाद बच्चे से मोबाइल छीन लिया जाए। रोए, जो कुछ मर्जी करे, उसको दोबारा मोबाइल नहीं देना। उसको बनाना है इसका आदि के 1 घंटा ही मिलना है। जिम्मेदारी नंबर 3, हलाल कंटेंट। बच्चों के लिए इस्लामी कार्टून, नाते, कहानियां डाउनलोड करके उनको देखे, सिर्फ यही देखिए, उनको डायरेक्ट नेट ऑन करके कभी ना पकड़ा। जिम्मेदारी नंबर 4, खुद मिसाल बने। आप 24 घंटे मोबाइल में और बच्चे को मना कर रहे हैं, बच्चा वही करेगा जो आप करेंगे। खाने पर मोबाइल बंद, नमाज के बाद 10 मिनट बच्चे से बात करें, उसको समझाएं, उसको सहाबा की कोई कहानी सुनाएं। पॉइंट नंबर 3 है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आसलम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा, तुमने अपने बच्चे को क्या दिया, मोबाइल या ईमान? अब फैसला आपके हाथ में है। पॉइंट नंबर 4, 3 फौरी कदम उठाएं। आज ही बच्चे पर कंट्रोल लगाएं कि यूट्यूब किड्स सेफ सर्च ऑन करें, यानी कि बच्चे को यूट्यूब का वो किड्स सेफ सर्च ऑन करके दें। नंबर 2 है मोबाइल के बदले मुतबादल दें, उनको मिट्टी से खेलने दें, किताबें दें, खेल दें, कुरान। बच्चा बोर नहीं, उसको खिलौने लेकर दें, साइकिल या ऐसा खिलौना लेकर दें, बच्चा मोबाइल की तरफ ना आए। कदम नंबर 3, हफ्ते में 1 दिन नो स्क्रीन डे भी रखे। पूरा दिन बगैर मोबाइल के गुजारेगा, फैमिली के साथ गुजारेगा। तो खुलासा क्या हुआ? मोबाइल देना गुनाह नहीं, बगैर तरबियत देना गुनाह है। आप बच्चे के पहले उस्ताद हैं, मोबाइल नहीं। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक, साले, आलिम, हाफिज बनाए। अगर आप वालिदैन हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।